नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 24 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। अब जनरल टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे के रेल वन ऐप से घर बैठे अनारक्षित यानी जनरल टिकट बुक किया जा सकता है। ऐप में अनरिजर्व टिकट का विकल्प चुनकर स्टेशन और यात्रा की जानकारी भरनी होगी। फिर ऑनलाइन पेमेंट करते ही मोबाइल पर QR कोड वाला टिकट मिल जाएगा। इससे स्टेशन के टिकट काउंटर की लंबी लाइन से राहत मिलेगी। PNG वाले इलाकों में LPG कनेक्शन को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में PNG यानी पाइप से गैस की सुविधा पहुंच चुकी है वहां LPG और PNG दोनों कनेक्शन एक साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस दिया जाएगा और अगर तय समय में PNG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया गया तो LPG कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे गैस सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने में मदद मिलेगी। कम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। देश में अब तक सामान्य से करीब 14% कम बारिश हुई है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इसका असर खरीफ फसलों, पानी की उपलब्धता और खेती पर पड़ सकता है। वहीं अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहने का खतरा बढ़ा है। किसानों को मौसम और बारिश की स्थिति देखकर ही खेती से जुड़े फैसले लेने की सलाह दी जा रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 सितंबर 2026 से भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैंप नहीं लगाया जाएगा। यात्री स्मार्टफोन में मौजूद बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पेपर बोर्डिंग पास भी मान्य रहेगा लेकिन उस पर स्टैंप नहीं लगेगा। यह बदलाव यात्रियों की परेशानी और बोर्डिंग पास पर गलत स्टैंप लगने से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए किया गया है। 24 अगस्त को 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने, जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी है। लोगों को मौसम का अपडेट देखकर ही बाहर निकलने और तेज आंधी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR में नए मालवाहक वाहनों को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में 3500 किलो तक के नए पेट्रोल, डीजल और CNG लाइट गुड्स व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक N1 मालवाहक वाहनों को नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा। NCR के हाई व्हीकल डेंसिटी वाले जिलों में यह नियम 1 जुलाई 2027 से लागू होगा। खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर FSSAI ने बड़ा एक्शन लिया है। 150 से ज्यादा कंपनियों को भ्रामक दावों और गलत लेबलिंग के मामले में नोटिस जारी हुआ है। इनमें फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेजन नाउ, पेप्सिको, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी और कई बड़े फूड ब्रांड शामिल हैं। जांच में अमेजन के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द और डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड किए गए। साथ ही कई होटल और रेस्टोरेंट को भी नोटिस भेजा गया है। नोएडा में त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस के मुताबिक इसका मकसद त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और उपद्रव या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ या गलत जानकारी फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि महिला अपने साथ एक सहयोगी भी मुफ्त सफर कर सकेगा। इसके लिए रोडवेज को अतिरिक्त बसें चलाने और यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश भी दिए हैं। बसों में नशे में ड्राइविंग पर सख्ती होगी और ऑटो टैक्सी चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा।
यूपी के रसोइयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के 3,53,000 रसोइयों और उनके परिवारों को अब हर साल 5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल इलाज मिलेगा। इसके साथ दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और कपड़ों के लिए मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया गया है। वहीं सितंबर 2026 से रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दिया गया है। गुजरात के छात्रों के लिए किताबें लेना आसान हो गया है। गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्य पुस्तक बोर्ड ने अमेजन के साथ समझौता किया है, जिसके बाद बोर्ड की स्कूल किताबें ऑनलाइन घर बैठे मंगाई जा सकेंगी। छात्र और अभिभावक अमेजन पर अपनी कक्षा और माध्यम की किताबें ऑर्डर कर सकेंगे और किताबें तय प्रिंटेड कीमत पर ही मिलेंगी। डिलीवरी के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। इससे खासकर नए शैक्षणिक सत्र में दुकानों की भीड़ और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। मायावती ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर SC, ST और OBC आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन को गलत बताते हुए कहा कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने की मांग उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है और इससे जुड़े मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से आरक्षण विरोधी लोगों को संरक्षण न देने की अपील की और राहुल गांधी पर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप और ईरान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें हॉर्मुज जल मरुमध्य को अमेरिका का नया इलाका बताया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि इस रास्ते पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और यह जहाजों के लिए खुला है। वहीं ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि हॉर्मुज ईरान का था, है और रहेगा और अमेरिका की मांगे पूरी होने तक यह समुद्री रास्ता बंद रहेगा। सीजेपी ने सरकार को दोबारा आंदोलन का अलर्ट दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर 25 जुलाई को किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। सीजेपी का कहना है कि आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने और नीट विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक इन पर कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला है। अब 24 अगस्त को सीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। बाबा रामदेव ने कंगना को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में जब उनसे कंगना रनौत के हालिया बयान पर सवाल पूछा गया तो रामदेव ने कहा कि वह विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने कहा, देश जानता है कि रामदेव क्या है और उनका योगदान क्या है, इसलिए मैं ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। दरअसल कंगना के जैन जी को लेकर दिए बयान पर रामदेव ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद कंगना ने भी रामदेव पर पलटवार किया था। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर FIR दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के लातूर में सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, स्कूल का काम प्रभावित करने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में दीपके और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक उन्होंने स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर सवाल किए, पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। भारत अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और CEO से मुलाकात की। इस दौरान एक कंपनी ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को दोबारा ईंधन देने के लिए फ्यूल स्टेशन बनाने की योजना बताई। वहीं दूसरी कंपनी स्पेस में दवाइयां बनाने के लिए सैटेलाइट तैयार कर रही है। इन स्टार्टअप्स ने रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस डेब्रिस हटाने और दूसरी नई तकनीकों पर भी अपने प्लान साझा किए।